एम्बुलेंस घोटाला यह है कि 2000 करोड़ का यहाँ वो टेंडर हुआ, उसमें जो मानक कंपनी पूरा करती थी उसको टेंडर नहीं दिया गया, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके। और जहानाबाद के सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, उनका पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, देखने से भी लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेगी, लेकिन वो ठेका एम्बुलेंस संचालन का हथिया लिया। ये दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में एक फेक टर्नओवर का भी कागजात और फाइनेंशियल जो होता है टेक्निकल सब फ्रॉड रूप से बनवाए हैं और यहाँ हथिया लिए ठेका। तो ये रद्द होना चाहिए। घोटालेबाजों से बचाएं कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था को। नीतीश जी क्या तेजस्वी दूध के धोए हुए हैं, अब तो बोल ही दिए कि जो जंगल राज का नारा दे करके सरकार में आया और आज वो महाजंगल राज बना दिया बिहार को, और दोनों मिल गए तो चोर चोर मौसेरा भाई हो गए। जहानाबाद सांसद उन्होंने ही किया है या उनका फैमिली? नहीं, उनकी कंपनी है बेटा के नाम से, तो वो किए हैं, अपने सांसदी का प्रभाव दिखाए हैं, तो उसको सरकार रद्द करे। तेजस्वी जी मतलब गलत किया, लेकिन दोषी तो राज्य का मुखिया ना होगा, नीतीश जी ज्यादा दोषी न है। सेकेंडरी तेजस्वी भी हैं, उनसे भी मैं मांग करता हूँ। मंगल पांडे को दोध के धोए हुए हैं, 100 लुटेरा में 1 लुटेरा है मंगल पांडे। 5000 करोड़ का खाने का नहीं था, 5000 करोड़ की संपत्ति खरीदे हुए है, तो जांच हो तब ना, निष्पक्ष हो तब ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आईएएस घोटाले के बारे में आपने सुना है कि किस तरह से आईएएस घोटाला किया गया है, और आज मैं आपको आपके सामने एम्बुलेंस घोटाले के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से जो ऊपर में बैठे जो लोग होते हैं वो बड़ी ही आसानी तरीके से कुछ भी कर देते हैं और पता भी नहीं चलता है। चलिए, आज हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जो कि अधिवक्ता हैं, जाने माने हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कौशलेंद्र नारायण जी, आप लगातार आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह, हर चीज़ के लिए, चाहे बीपीएससी हो, आईएएस घोटाले की बात आपने कही, उसमें भी आईपीएल आपने दायर किया, और आज एम्बुलेंस घोटाले की बात में। आखिर एम्बुलेंस घोटाला है क्या, ये किसने किया है, कैसे क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति कि बहुत बड़ी जरानवाजी आपकी है कि आपने इस विषय पर कुछ जानने का प्रयास किया और आम जनमानस के बीच ले जाने के लिए। एम्बुलेंस घोटाला यह है कि 2000 करोड़ का यहाँ वो टेंडर हुआ, उसमें जो मानक कंपनी पूरा करती थी उसको टेंडर नहीं दिया गया, फेक कंपनी, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके। और जहानाबाद के सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, उनका पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, देखने से भी लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेगी, लेकिन वो ठेका एम्बुलेंस संचालन का हथिया लिया। अच्छा, पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर। और देखिए, एक इसमें हम आपको मानगी दिखा रहे हैं कि ईमेल स्वास्थ्य विभाग के एक सेक्शन अफसर ने इस ईमेल को उनको पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम ट्रांसफ़र कर दिया कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना के दो। अच्छा। और ये दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में एक फेक टर्नओवर का भी कागजात और फाइनेंशियल जो होता है टेक्निकल सब फ्रॉड रूप से बनवाए हैं और यहाँ हथिया लिए ठेका। तो ये रद्द होना चाहिए। आप जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश और राज्य के लिए अति आवश्यक सेवा है। ये फेक है, पूरा फेक है। और मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य अति आवश्यक सेवा है किसी देश और राज्य के लिए, और उसी सेवा में जब सेंधमारी कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा, तो फिर कैसे मतलब कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी बिहार में। वही चीज़ होगा कि अगर आप भेज रहे हैं, ये बटन दबा रहे हैं मोबाइल का एम्बुलेंस बुलाने के लिए, एम्बुलेंस वाला आएगा नहीं, लोग लूट के सब खा जाएगा, सब मिलजुल करके। तो गया के जो सांसद है जहानाबाद सांसद, उन्होंने ही किया है या उनका फैमिली? नहीं, उनकी कंपनी है बेटा के नाम से, तो वो किए हैं, अपने सांसदी का प्रभाव दिखाए हैं, तो उसको सरकार रद्द करे, रद्द करके नया टेंडर करे। जो मानक कंपनी पूरा करती है उसको मिलना चाहिए। ये मतलब घोटालेबाजों से बचाएं कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था को। नीतीश जी, मेरा यही डिमांड है उनके लिए। स्वास्थ्य व्यवस्था तो स्वास्थ्य विभाग तो अभी तेजस्वी जी के हाथों में चला गया है। तेजस्वी जी के हाथ में न, वहाँ तो हाँ वही हैं दोषी, हम कहाँ उनको कह रहे हैं। तो जब सुशासन का रूप है, हालांकि मैं तो कहता हूँ कि फर्जी सुशासन है, तथाकथित फर्जी सुशासन है, तो चाहिए कि रद्द करें। वही उनसे भी मैं मांग कर रहा हूँ। और वहाँ उन्हें पता नहीं चला होगा इतना बड़ा, आप कितना का है ये, कितना का ये फंड है? वो नया आए हैं। ये फंड कितना का है? 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का बिना तेजस्वी जी के ये से चला जाएगा? उसी जनाने के लिए न हम आए हैं। पहले पूरा विभाग में दरखास्त दिया गया, आरटीआई मांगा गया, नहीं माने तब न न्यायालय के शरण में हम आए हैं। वो मान जाते तो क्यों आते? क्या तेजस्वी दूध के धोए हुए हैं? अब तो बोल ही दिए कि जो जंगल राज का
नारा दे करके सरकार में आया और आज वो महाजंगल राज बना दिया बिहार को, और दोनों मिल गए तो चोर चोर मौसेरा भाई हो गए हैं। लगातार पीएमसीएच और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, रातों रात जाते हैं घूमने, कदनी बाग भी निकलते हैं। वो सब दिखावा है, वो सब ढोंग है, वो सब ढोंग है। कोई वो दिखाते हैं कि बाथरूम नहीं सही है, व्यवस्था नहीं सही है, और एम्बुलेंस का ही व्यवस्था तो हृदय से नहीं दिखाते हैं, वो पॉलिटिकल उनका एजेंडा होता है। अच्छा। और इसमें उनको संज्ञान लेना चाहिए और घोटालेबाजों को जेल भेजना चाहिए। सबसे पहले तो रद्द कर देना चाहिए ठेका, और उसी को सांसद के पुत्र को जेल भेजना चाहिए। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, पहले भी घोटाले हुए हैं। देखिए, पहले घोटाला नहीं हुआ, 1000 के करोड़ के घोटाला में लालू जी विश्व के घोटालेबाज हो गए। आज क्या दशा हो गया इसना देख रहे हैं। तो 2000 करोड़ का एक विभाग का मतलब घोटाला है, 2000 करोड़ का खा गया। विभाग का यानी कि स्वास्थ्य मंत्री यानी कि तेजस्वी जी के सीधे हाथ में चला एकदम जाएगा। है, लेकिन दोषी कौन होगा? राज्य का मुखिया होगा। तो वो 1000 का किए थे तेजस्वी जी, तो अब यहाँ पर तो 2000 का बात हो रहा है। लेकिन दोषी तेजस्वी जी मतलब गलत किया, लेकिन दोषी तो राज्य का मुखिया ना होगा। नीतीश जी ज्यादा दोषी न है, सेकेंडरी तेजस्वी भी हैं, उनसे भी मैं मांग करता हूँ। गठबंधन में तो जंगल राज और महाजंगल राज दोनों एक ही हो गए हैं ना। तो बताइए कि क्या बिहार में छवि जा रही है? तो इन लोगों को मतलब बिहार की जनता को नेगलेक्ट करना चाहिए। और हम न्यायपालिका में थक हार करके आए हैं कि कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे बिहार में, कुछ अच्छा हो। आपने जो ईमेल दिखाया है, किसने ईमेल किसको भेजा है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, वहाँ का सेक्शन अफसर ने भेजा है, स्वास्थ्य विभाग का। इसमें मैं दिखाया हूँ किसके पास भेजा है। पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटा के नाम से है, यानी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का है, जहानाबाद के सांसद और जदयू नेता। उनको भेजा है कि मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आप बना के ऐसे बना लीजिए। ये कहीं भी एक गोपनीय चीज होता है, गोपनीय चीज ट्रांसफर करना संज्ञेय अपराध होता है। आइन में उनको सजा होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। तो मैं थक हार कर न्यायपालिका के शरण में आया हूँ। कितना दिन हुआ? कर्मचारी को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। कितना दिन हुआ ये टेंडर दिए हुए मिले हुए? देखिए, आपको बता रहे हैं, ये 29 जून को ये ट्रांसफर किया था 7:34 पर। अच्छा। उसके बाद टेंडर दिया गया। तो उस समय तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव नहीं थे तो मंगल पांडे थे। बार बार मैं बता रहा हूँ, उसी समय गेम खेला गया है, गेम प्लानिंग पूर्व का है। मंगल पांडे को दूध के धोए हुए हैं। 100 लुटेरा में 1 लुटेरा है मंगल पांडे। 5000 करोड़ का खाने का नहीं था, 5000 करोड़ की संपत्ति खरीदे हुए है। तो जांच हो तब ना, निष्पक्ष हो तब ना। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं, अब महागठबंधन में सरकार हो गई है, फिर भी ये लोग जांच नहीं कर रहे हैं। यानी कि तो अब ये जो सांसद है वो किनके तरफ के हैं, किनके लोग हैं? ये तो जदयू के हैं, आप जान रहे हैं। जदयू के बड़े नेता हैं, जहानाबाद के MP हैं, जहानाबाद की जनता इनको तो सरकार किसी की भी हो, मतलब स्वास्थ्य मंत्री किसी के भी हो, मतलब ये कहा जाता है ना कि घी गिरता है तो दाली में, वही बात हो गया। देखिए, चोरों की कोई जाति नहीं होती है, चोरों का कोई धर्म नहीं होता है, घोटालाबाजों की धर्म नहीं होता है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, बलात्कारियों की धर्म और जाति नहीं होता है। तो ये चोर मौसे, ये लोग का गैंग है, चाहे किसी भी पार्टी में रहें। एक आज भी मैं बता रहा हूँ, भाजपा में भी कुछ नीतीश के एजेंट हैं, नीतीश कुमार के भाजपा में एजेंट हैं। तो वो लोग भी पहले से प्लानिंग। देखिए, ये क्या है, मंगल पांडे क्या है, उन्हीं के समय ये चीज़ हुआ है। वो निलंबित किए कर्मचारी को, पद विमुक्त निलंबित, सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए था। इतना बड़ा ही संज्ञेय अपराध किया है। उस समय जो ईमेल चलाया, जिसका ड्यूटी है सेक्शन अफसर का, बर्खास्त कर देना चाहिए था सेवा से। बिहार में आप क्या करने वाले हैं? आज तो मैं रिट डाला हूँ। हम तो थक हार करके RTI मांगे, सब कुछ मांगे, और न्यायपालिका के शरण में आए। मैं बता देता हूँ, एक फर्जी सुशासन के, तथाकथित सुशासन के खिलाफ मैं 12 वर्षों से बिहार में संघर्ष कर रहा हूँ, नीतीश राज के खिलाफ, समझ रहे हैं ना। और इसमें हम लोग बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। और इसमें क्या है कि हम लोग तुरंत मतलब हम लोग इसको बिहार में एक नया रूप देंगे, और नया रूप इस रूप में देंगे कि जनता को भी जगाएंगे, समझ गए ना। जी। तो आपने सुना, कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ थे। और जिस तरह से एम्बुलेंस घोटाले की बात कही जा रही है, अब किसे आप दोषी ठहराइएगा, क्योंकि यह जून की बात कर रहे हैं, तो उस समय BJP और जदयू की सरकार थी, और मंगल पांडे उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, और अभी जदयू और RJD की सरकार है। यानी कि जदयू अभी भी बरकरार है, सरकार, मेन सरकार अभी भी वही है। स्वास्थ्य मंत्री बदले गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री अब तेजस्वी यादव हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद भी क्या उन्हें ये दिखा नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, हम अब मंगल पांडे से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के समय में यह घोटाला हुआ है, तो उनसे हम जरूर सवाल करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।